तो हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, केम छो, कसा है, केमन आछे ना अपनारा। मैं हूं आपका दोस्त एक्टर सिंगर शेख गुलाम मुस्तफ़ा और आप सभी को 77 यानी कि 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि देश त्यौहार है। हम बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं। हम दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, ईद मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं। जो धार्मिक त्योहारें हैं, जो धर्म के लिए मनाई जाती हैं। इस्लाम धर्म के लोग ईद मनाते हैं, मुहर्रम मनाते हैं, ईद उल जुहा, ईद उल फित्र मनाते हैं। लेकिन ये देश त्यौहार है जिसे पूरा देश मनाता है। देश के हर धर्म के लोग मनाते हैं, हर कम्युनिटी के लोग मनाते हैं, हर जाति, हर मजहब के लोग मनाते हैं। इसलिए आज हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है कि रिपब्लिक डे आज के दिन ही हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान, वो लागू किया गया था 26 जनवरी के दिन। इसलिए हम सब आज रिपब्लिक डे मना रहे हैं, 77th रिपब्लिक डे। और इस बात की बहुत खुशी है। और खुशी क्या कहूँ, कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा डीपली भगवान में या खुदा में, ईश्वर में डीपली बहुत घुस के नहीं मानता हूँ। मेरी आदत है। मतलब एक सेटल है, ईश्वर है, भगवान है, खुदा है, अल्लाह है, गॉड है, जीसस है और हमें सांसें दे रही हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, मानता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा डीपली नहीं मानता हूँ। बट इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ताकत है जो चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से, मतलब एडजस्ट कर लेते हैं। कोई एक सुपर पावर है जो चीज़ों को बड़े अच्छे से एडजस्ट कर ले, या कहते हैं कि कर्मों को बड़े अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ घटी। बहुत टूटा मैं अंदर थे। जब घटनाएं घटी तो बहुत टूटा मैं अंदर थे कि बहुत सारी चीज़ें याद। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, सोचा भी नहीं, किया भी नहीं, फिर मेरे साथ क्यों? लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल मैं गलत था, मेरी सोच गलत थी। क्योंकि अगर मैं गलत होता तो मेरे कर्म मुझे रिटर्न में मिलते, वापस मिलते। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि हो कुछ और रहा है। कर्म मुझे नहीं मिल रहे हैं, उन लोगों को मिल रहे हैं जो अपने आप को बहुत पारसा, बहुत क्लीन, बहुत साफ सुथरे बताते हैं, बहुत अपने आप को, मतलब 100% बढ़िया सर्टिफिकेट कि हम तो चांद में दाग है लेकिन हमारे में दाग हो ही नहीं सकता है। घटनाएं तो वहाँ घट रही है और बड़ी ताज्जुब की बात है, बड़े मतलब शॉकिंग है कि घटनाएं तो मेरे साथ घटनी चाहिए, बट ऊपर वाले का करम है। जो भी है ऊपर में सब एक ही है, खुदा हो, भगवान हो, ईश्वर हो, गॉड हो, जीसस हो, उसका करम मेरे ऊपर है। मेरा सब कुछ बढ़िया, शांति सुकून से रह रहा हूँ, बहुत सुकून है ज़िंदगी में। और रही बात हेल्थ की, तो ऑफ कोर्स जब उम्र बढ़ती है तो हेल्थ भी अप डाउन होते रहते हैं, और मेरा भी हो रहा है क्योंकि उम्र बढ़ रही है तो हेल्थ, एंजाइटी हो गया है। एंजाइटी की वजह है अकेलापन। अकेला कहते हैं कि अकेला रहना अपने आप में एक बहुत
कठिन काम है। अकेले आप जब रहते हो तो एंजाइटी होती है, एंजाइटी या पैनिक अटैक्स आते हैं मुझे रातों को, तो वो अकेलेपन की वजह से होता है। डॉक्टर ने, मेरे काउंसलर्स ने, जहाँ मेरा इलाज चल रहा है, उन्होंने कहा कि आपका अकेलेपन की वजह से होता है वो चीज़ें। खैर, बट फिर भी सुकून है। बहुत सारी चीज़ें उलझी भी नहीं है मेरे लाइफ में, सब कुछ ऊपर वाले के करम से बढ़िया चल रहा है। लेकिन लोगों की ज़िंदगी तो उलझी हुई है, सुलझ ही नहीं पा रही और ना सुलझेगी, और ना सुलझेगी, क्योंकि आप अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने सिर्फ अपने आप को सही साबित करने के लिए सामने वाले को गलत साबित कर देते हो अगर, या सामने वाले पे इल्ज़ाम रख देते हो, या सामने वाले को मतलब अपने आप को मतलब कह सकते हैं कि अपने आप को बहुत अच्छा बनाने के लिए, बहुत ऊंचा दिखाने के लिए सामने वाले को अगर नीचा दिखाते हो, तो रिटर्न में कहीं ना कहीं आपको आपके पास वापस आता है, और बहुत गंदे तरीके से आता है, बहुत गंदे तरीके से आता है। इसे ही कहते हैं कर्मा। कहते हैं ना इंग्लिश में, कर्मा विल बी रिटर्न। तो कर्म जो है वो। और एक बात बड़ी अच्छी अक्सर मुझे देखने को मिलती थी, सुनने को मिलती थी, पढ़ने को मिलती थी, सब्र। सब्र का मतलब होता है पेशेंस। सब्र उर्दू का अल्फाज है, और सब्र का मतलब होता है पेशेंस, धाड़स। हिंदी में धाड़स, पेशेंस। तो मैंने सब्र किया कि ठीक है यार, इट्स ओके, लेट इट गो, जाने दो, सब कुछ जाने दो, ठीक है। क्योंकि चीज़ें तो यहाँ से फीलिंग से जुड़ी हुई है ना, चीज़ें फीलिंग से जुड़ी हुई है। और जब फीलिंग ही मर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो क्यों मुस्तफ़ा परेशान हो रहा है, क्यों भाग दौड़ करेगा, क्यों यहाँ वहाँ वो वो कहानियाँ, क्यों? छोड़ना, जाने दे। तो वो मेरा जाने दे ना, मतलब मेरा सब्र के जाने दे, उस जाने देने बहुत कुछ बदल के रख दिया है। आप यकीन नहीं करोगे, मैं शांति से मतलब बैठ गया, और जो मैं करता हूँ कि अपने आप को बिजी रखता हूँ, या अपने आप को एंजाइटी को ठीक रखने के लिए, बीमारी को ठीक रखने के लिए, गाने, जो मेरा शौक है सिंगिंग करना या शोज में जाना, जो भी करता रहा। बट वो बैठा है, और एक डायलॉग से बड़ा अच्छा सा वो याद नहीं आ रहा है ठीक से कि किस चीज के वो आहिस्ता आहिस्ता भरते हैं, मतलब वो ठीक से मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि एक क्या है, बड़ा अच्छा सा है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि, या कर्मों का फल आहिस्ता आहिस्ता मिलता है, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक डायलॉग था, किस चीज़ के वो ढेर आहिस्ता आहिस्ता भरता है, या कर्मों का फल आहिस्ता आहिस्ता मिलता है। तो मिल रहा है मुझे नहीं, लोगों को, हर उस इंसान को मिल रहा है जिसने छल किया, जिसने छल से दिमाग लगा के खुद अपनी जिंदगी के साथ छल किया। इंसान अगर कोई छल करता है तो दूसरे के साथ नहीं करता है, अपने साथ करता है। तो जिसने किया, हर उस इंसान को उसका रिजल्ट वो दे। बस यही कहूँगा कि कोशिश करें कि जिंदगी को सुलझा के रखें, उसको उलझाने से वो नहीं, सुलझ के जितनी ज़िंदगी चले उतनी अच्छी रहती है। दुआ में याद रखिएगा। और वाकई में ऊपर वाले का शुक्रिया, ऊपर वाला है।